ये जो अफगान शायकीन हैं, इनका क्या मसला है? 2019 के वर्ल्ड कप से लेकर आज 2025 में हम बैठे हैं, पाकिस्तान टीम की तरफ इनका रवैया इतना पुरतशद्दुद और नफरत वाला क्यों है? देखिए, इसके तो ज़ाहिर सियासी और समाजी मुहरकात हैं। ये जो नई जनरेशन है, इसके जहन में कूट कूट के भर दिया गया है कि पाकिस्तान इनका एक दुश्मन मुल्क है, ये यानी कि एक जंग है, उसका शिकार है। इससे पहले हम स्टेडियम में देख चुके हैं कि जिस तरह सीटें उखाड़ उखाड़ कर उन्होंने पाकिस्तान की जो तमाशाई हैं उनके ऊपर हमले किए। आप किसी भी स्टेडियम के अंदर चले जाएं, एक दो मतलब मुझे मैच देखने का इत्तेफाक हुआ है कि सबसे ज्यादा बदतमीजी का उनसर आपको नजर आएगा किसी भी एंड से, वहां पर यकीनन ये शहरी मौजूद होंगे। एक तो ये है कि एक अमूमी तौर पर जो हवा चल निकली है, चाहे वो सरहद के ऊपर प्रोवोकेशन हो, चाहे वो बैन अवी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन हो, तो क्रिकेट ग्राउंड पर भी चढ़ी हुई है। तो एक अमूमी माहौल जो बहुत खराब है। दूसरा ये कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम को बिलखुसूस निशाना बनाते हैं। इनमें से बहुत से मेन प्लेयर्स हैं, दो तो रिटायर हो गए हैं, टीम को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, जो हमारे इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के ग्राउंडों के अंदर खेल के बड़े हुए हैं। हमारे कोचेस ने तरबियत हासिल की है। उनमें से बहुत सारे बैंक अकाउंट्स जो है जिसके अंदर पेमेंट्स उनको होती रही हैं, वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो अब तो ये कहते हैं कि मेजबानी की गई हो तो कुछ ना कुछ रवैये के नरम हो, लेकिन बदकिस्मती से ये एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब पीछे पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी काम करते हैं, वो भी कुछ शह देती हैं। जो शख्स आपको प्लेयर पाकिस्तान की तरफ आंखें दिखाता हुआ नजर आता है, उसकी आईसीसी सबसे ज्यादा आपको होती हुई नजर आ रही है। मेरे ख्याल में एक नेटवर्क है जो सियासी और सरहदी मामला को इस्तेमाल करता है और फिर पाकिस्तान की टीम को टारगेट करता है। तारा साहब, आपको लगता है कि ये बाकायदा तौर पर एक खास हिकमत अमली का हिस्सा है, अचानक नहीं हो रहा, और ये खिलाड़ियों की सतह पर भी नजर आता है कि वो भी बहुत जारहाना तर्जुमा इख्तियार करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए, और शायकीन की तरफ से तो पुरतशद्दुद है? तो ये किसी हिकमत अमली का हिस्सा है, या फिर आपको लगता है कि ये जो आपने शुरू में कहा कि उनके ज़हनों में कूट कूट कर ये भरा गया पाकिस्तान बारे? देखिए, जब आप बतौर तमाशाई जाते हैं इस मैच को देखने के लिए, तो आप जज्बात वैसे ही खाम खा भर के हुए होते हैं, चाहे वो कुछ भी जज्बात हों या आपको किसी बात पर गुस्सा आया हो। तो मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने बाकायदा बंदे बिठाए हुए थे कि कुछ दिन को प्रोवोक करें, उसको गाली निकालें, या पाकिस्तान के बारे में शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल करें, उसको प्रोवोक करें। मैं बिल्कुल ये इम्प्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास मालूमात नहीं। लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ ये कि आपको शारजा से इंसान करार नहीं दे सकते। अच्छा, अगर तो वहाँ पर एजेंट प्रोवोकेटर ना भी बैठा हो, फिर भी जो माहौल बना हुआ है, उन्होंने टीवी पर इतनी मरतबा देखा हुआ है, अफगान प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज को देखा हुआ है, अपने दूसरे जो शायकीन के रवैयों को देखा हुआ, तो ये कॉपी कैटिंग करते हैं। यानी आपने देखा कि आपके जो शहरी हैं वो एक मैच में ये रवैया अख्तियार कर रहे हैं, तो हमें भी दूसरे मैच में रवैया अख्तियार करना चाहिए। तो मैं खारिज इंसान इसको नहीं करार देता कि बीच में दो तीन लोग ऐसे हों, लेकिन अमूमी तौर पर जो कि तमाम की तमाम जनरेशन जो है इसको खास प्रोपेगेंडे के तहत, बयानिए के तहत हम ऊपर लेके आए हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। तो वो जो लोग हैं अफगानिस्तान में बैठे हों या हिंदुस्तान में बैठे हों, उनकी हिकमत अमली अमूमी तौर पर तो ये थी जिसके नतायज आपको नजर इस पर आते हैं ग्राउंड के अंदर। अच्छा, ये एक और सवाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी और इंतजामी मामलात पर है, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी मुल्क के वजीर दाखिला भी हैं तलत साहब। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को इस वक्त एक फुल टाइम एक ऐसे चेयरमैन की ज़रूरत है जिसकी पूरी तवज्जो क्रिकेट के मामलात पर हो, क्योंकि वजारत दाखिला भी एक अहम जिम्मेदारी है मुल्क की, और शायद हो सकता है वो मुनासिब वक्त ना दे पा रहे हो। आपकी क्या राय है इस बारे? अच्छा, अगर मैं आपसे बिल्कुल सच्ची बात करूं, क्योंकि मुझे इसके अलावा बात करने की आदत नहीं है, तो क्योंकि मेरा एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो इस वजह से मैं पीसीबी के जो अंदरूनी और इंतजामी मामलात हैं बहुत अरसे से आपने देखा और मैं इस पर कमेंट नहीं करता। बिल्कुल। तो अगर आप इसको मेरी एडिटोरियल लिमिट जाने कि मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है। जो लोग चला रहे हैं या आप लोग जो ज्यादा मालूमात रखते हैं उनके तजिए सुन के मुझे हौसला होगा, लेकिन फिलहाल आप मेरी इसको मजबूरी जानिए, मुझे इस मामले में ना उलझाइए। ठीक है। राजा असद अली खान साहब भी आपसे बात करना चाहते हैं। जी राजा साहब। बहुत शुक्रिया तलत साहब। एक तो हम नेशनल पूल का जिक्र करते रहते हैं, तो गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में जो आपके साहबजादे हैं उनके साथ मैंने टॉस के दौरान आई हैव डिस्कशन, फिर मैंने उनको खेलते हुए देखा। तो बड़ा ज़रूरी है कि ये थोड़ा सा अर्बन कल्चर का खेल भी है क्रिकेट जो है। ये बताइए कि आपके जो साहबजादे हैं जिनमें बड़ा प्रॉमिस है, आपने तो कभी उनको प्रमोट नहीं किया, लेकिन जो लोग देखते हैं उनको खेलते हुए, उनमें और जिनमें मैं भी शामिल हूँ, उनमें बड़ा जौहर है। तो क्या आप उनको खेलने की इजाज़त दे रहे हैं? वो किस मुकाम पर हैं और क्या हमें कोई अच्छा क्रिकेटर उनकी सूरत में फ्यूचर में मिल सकेगा? देखिए, मैं अगेन मैं अपनी एडिटोरियल हक को मद्देनजर रखते हुए ये कहूँगा कि ये जितनी जनरेशन है, शामिल का आपने जिक्र किया, शाहजेब लड़का इनके साथ है, आजाद इनके साथ है, अरफात इनके साथ है, इसके अलावा फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, भट्टू साहब है, फास्ट बॉलर बहुत अच्छा बॉल करते हैं। अगर आप इन तमाम लोगों को देखें ना, तो ये अंडर 13 का बैच है जो पहली मरतबा मुश्ताक साहब की जो ट्रेनिंग है उसके खाते में ऊपर आया। फिर इस बैच को और मौका मिला जब इन्होंने पाकिस्तान जूनियर लीग करवाई पीछे। उसके इंतजामी अमूर आप किसी तरह भी रख दें, जब आपको मेंटोर कर रहे हो, विवियन रिचर्ड्स मेंटोर कर रहे हो, मनरो मेंटोर कर रहा हो, समी मेंटोर कर रहा हो, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो जो छोटे बच्चे हैं जो 16-17 साल के हैं, उनका जो
कॉन्फिडेंस है कि इस लेवल के ऊपर जाएगा। फिर आपने देखा कि अंडर 16 के 3 साल, फिर अंडर 19 के 3 साल, और उसके बाद फर्स्ट क्लास। शामिल का आपने जिक्र किया, अभी जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी हुई है स्ट्राइक रेट में वो सबसे ऊपर है फर्स्ट 10 में, वो नंबर 2 है रन के हिसाब से, और जो उनके साथ नंबर 1 है उन्होंने जब फर्स्ट क्लास खेलनी शुरू की थी शामिल, उस वक्त शामिल जैसे लड़के 3 साल के थे। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि जब तक आप बच्चों को लंबी क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, लंबा एक्सपोजर नहीं देंगे और उनको ग्राइंड में से नहीं निकालेंगे, तब तक कुछ फंडामेंटल इश्यूज है वो बरकरार रहेंगे। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये कि मैं बिल्कुल जाती तौर पर इस बात के हक में नहीं हूँ कि आप 150 करें तो आपको पाकिस्तान खिला दें, आप 100 करें एक सीजन के तो पाकिस्तान खिला दें। ये जो इंडियन प्लेयर्स, अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें, बड़े बड़े प्लेयर्स को उन्होंने वापस क्यों रणजी ट्रॉफी के अंदर भेजा है? वो कोहली को क्यों कहते हैं कि वापस जाकर डोमेस्टिक खेलें? तो जब तक आपने डोमेस्टिक के अंदर बच्चों को सही उम्र तक रगड़ा नहीं लगाया, तब तक मेरे ख्याल में फंडामेंटल्स तब्दील नहीं होंगे। और आखिरी बात ये कि रगड़ा लगाने का मतलब ये नहीं है कि उनको रगड़ा ही लगाते रहे, यानी उनको 30 साल तक रगड़ा ही लगाते रहे और 31वें साल में उनको चांस दें। एक टाइम एज होती है विच इज बिटवीन योर 18 एंड 23, जिसमें फ्लावर करना होता है, वो 23 साल तक फ्लावर कर देता है। पाकिस्तान क्रिकेट का जो हालात है आज के टाइम में, जब रिजवान अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनको देख के ये लग रहा था कि हेल्पलेस, मतलब पूछा तक गया कि आपका क्या प्रॉब्लम है। उसके पास इन सारे बातों का कोई जवाब ही नहीं था। ये भी नहीं कह सकते थे या तो विन है या तो लन है, क्योंकि इतना लन हो गया है कि अब बेचारा उस लन का ना ही रिजवान कुछ कर सकते हैं ना ही बाबर कुछ कर सकते हैं। ये टीम के पास स्किल और टैलेंट कुछ भी नहीं है भाई साहब। ये लोग केवल ऐसा लगता है जैसे कि डायरेक्ट, मतलब पाकिस्तान केवल इसलिए क्रिकेट खेल रहा है, इंटरनेशनल मैच दूसरे क्रिकेट टीम इसके साथ इसलिए खेल रही है कि इन लोगों का पहले से इंटरनेशनल में, मतलब ऐसा कोई रूल होता कि 1 साल से आपको कोई परफॉर्मेंस नहीं है और आप 1 साल जब तक परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, आप इंटरनेशनल नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान अभी तक बाहर हो चुका होता। क्योंकि पाकिस्तान 2022 से इतने दुर्दशा में चला गया है कि ये लोग, ना ही इनकी बॉलिंग चलती है, ना ही बैटिंग चलती है, ना ही फील्डिंग चलती है। आज मतलब ये हाल हो गया फील्ड पे फील्डिंग करते हुए कि एक बॉल उधर से मारा, बैकअप के लिए कोई फील्डर खड़ा नहीं था, फिर उधर से मारा तो इधर छूट गया, कीपर के हाथ में नहीं आया। बैटिंग करने गए तो बाउंसर पे बाउंसर लग रहे हैं, तो बैट और बल्ले का कोई तालमेल ही नहीं दिखा। तो कुल मिला के इन लोग का टैलेंट जो है वो लगता है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का मतलब क्रिकेट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये लोग क्रिकेटर कभी थे भी या नहीं, या फिर डायरेक्ट ये लोग पहली बार क्रिकेट खेल रहे हैं। जबकि न्यूजीलैंड की वो सी टीम भी नहीं थी, वो ई कोई टीम थी, मतलब वो कोई जेड के नीचे वाली टीम भी आप कह लीजिए। लेकिन उन लोगों ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को अब शर्म भी नहीं आ रही है, दया आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे दया आ रही है कि भाई साहब इनको कोई बचा लो। इनका अब इससे भी बुरा कौन सी स्थिति आएगी, क्या आएगी? अगला सीरीज इनका बांग्लादेश से होने वाला है। देख के ऐसा ही लग रहा है कि बस अब बांग्लादेश ही पेलने के लिए बाकी रह गई है, और बांग्लादेश ने बुरे तरीका से पेल दिया। तो मुझे तो लगता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जनता बन के इन लोग के घरों में आग लगा देगी। जो परिस्थिति इन लोग का बना हुआ है क्रिकेट को लेके, उसको देख के ऐसा लगता है कि अब इनको कौन बचा सकता है। अब इनको कोई भी नहीं बचा सकता, और इनको लगभग क्रिकेट में वापसी करने में लगभग 4-5 साल लगने वाले हैं। जैसा अगर जो सही से ये लोग काम किए, तब अगर जो पीसीबी का ऐसा चलता रहा तो समझ जाइए कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही पीसीबी काफी है। बर्बाद क्रिकेट करने को बस एक ही पीसीबी काफी है। जहां डोमेस्टिक से लेके फर्स्ट क्लास तक पीसीबी का पकड़ हो, वो क्रिकेट मतलब तबाही के कगार पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि पीसीबी का मैनेजमेंट और पीसीबी में जो बैठे लोग हैं वो केवल बर्बाद करने के लिए ही फैसले ले रहे हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।